सर, वर्तमान में आपके विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ सुचारू रूप से चालू हैं, जो कि आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन योजनाओं को आपके अंडर में देखा जा रहा है? देखिए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में वर्तमान में जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषित की थी और मध्य प्रदेश में उसका क्रियान्वयन बहुत तेज़ी से हो रहा है और सभी जो ग्रामीण परिवार हैं उन ग्रामीण परिवारों को हर घर को नल से जल देने का उद्देश्य इस योजना में रखा गया है। हर घर जल योजना के तहत सर कहाँ तक काम पहुँचा? गाँव, शहरों तक क्या इसकी उन्नति हुई सर? अभी तक इसमें क्या बढ़ोतरी हुई? देखिए, आपको जैसे जानती है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 16 लाख घर हैं, जिनमें से अभी तक हम लोग 74,55,000 घरों में नल के माध्यम से जल दे चुके हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश का करीब 66.51% होता है। और इन घरों में जैसा कि भारत सरकार की योजना है कि हर घर नल से जल देना है, इन सभी घरों में नल से जल विभिन्न माध्यमों से पहुंच रहा है। और ये योजना जो भारत सरकार की जल जीवन मिशन थी, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू है, शहरी क्षेत्रों में ये योजना नहीं है। तो हम केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं और चूँकि ये इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के माध्यम से पूरा काम हो रहा है। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि ये योजना 2 समूहों के माध्यम से काम हो रही है। एक तो वो है जो सिंगल विलेज स्कीम यानी जिसको कहते हैं नलकूप आधारित योजना है, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग ट्रेडिशनली बनाता आ रहा है। और एक वो जो समूह योजना है जिसमें डैम या नदी पर इंटेक वेल बनाकर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से लोगों को शुद्ध पानी घर घर में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। तो बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से समूह योजना जिनके माध्यम से घरों में जल प्रदाय होगा, तो उसमें सोर्स में पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मतलब 24/7 सोर्स से पानी रहेगा और हर घर को नल से जल निर्बाध रूप से उपलब्ध होता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सपनों का मध्य प्रदेश बनाने की योजना में आपके विभाग का क्या योगदान रहेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जल जीवन मिशन को बहुत ही गंभीरता से लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी कई बैठकें कर चुके हैं और उनका भी ये सपना है कि पूरे मध्य प्रदेश के समूचे ग्रामों में, समूचे घरों में नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो और लोगों की दिनचर्या में एक परिवर्तन आए। आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब घर में नल से जल मिलता है, जैसे हम घरों में, शहरों में अपने घरों में नल से टोटी खोल के नल लेते हैं या जल लेते हैं, तो वैसा ही यदि घरों में, ग्रामीण परिवारों में नल से जल मिलेगा तो एक तो महिलाओं को बड़ी सहूलियत हो जाए, क्योंकि महिलाओं को भी ये, महिलाओं और बेटियों को ये दायित्व होता है कि वो पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं घरों में। तो वो एक महिलाएं और अपना अतिरिक्त कुछ अर्जन कर सकती है या अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती है। और तीसरा, ये बेटियां जो हमारी ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ जाता है स्कूलों में जाने के कारण, वो कम हो जाएगा। और बेटियां अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि इतने घरों में नल से जल पहुँचा है, तो यकीनन हम जब बात करते हैं महिलाओं से या ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर ये बात होती है कि अब महिलाएं अपने दूसरे बचे हुए समय में, जो पानी लाने के समय में जो बचता है, उस समय को अपने सदुपयोग कर रही है। चाहे कोई अचार पापड़ बड़ी बना रही है, चाहे कोई सिलाई कढ़ाई कर रही है, चाहे अपने बच्चों के परवरिश पर ध्यान दे रही है, उनको पढ़ाने में ध्यान दे रही है। इस प्रकार से ये तो एक ये है। उसके साथ में एक एडेड एडवांटेज ये है कि जब घरों में पानी मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है, साफ पानी मिलता है, गुणवत्ता का पानी मिलता है, नियमित पानी मिलता है और पर्याप्त पानी मिलता है, तो जो बीमारियों की स्थिति होती है वो भी गाँव में सुधरी है। और हम देखते हैं कि जो बीमारी के कारण जो परिवारों को जो उनकी दिहाड़ी मजदूरी में कमी आ जाती है या उनकी जो उनकी हेल्थ में कमी आ जाती है, उस कारण से वो अतिरिक्त दिनों में और काम नहीं कर पाते हैं, तो वो सब भी समस्या अब यहाँ दूर होने लगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्देश्य ये रखा है कि लोगों को घर से नल से जल मिलेगा तो कई तरह की समस्याओं से उनका निजात मिलेगी। सर, आपके विभाग के द्वारा और आपके विभाग के मंत्री जी के द्वारा आगे की क्या प्लानिंग की गई है, क्या रूपरेखा बनाई गई है और आगे कैसे विस्तार करेंगे अपनी योजनाओं का? ये जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के माध्यम से एकल योजनाएं जो चलाई जा रही, इन एकल योजनाओं को हमारा प्राथमिक रूप से 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया हमने। यानी जितनी एकल योजना, उन सब के माध्यम से हम करीब मध्य प्रदेश में करीब 27,500 योजनाएं, एकल योजनाएं हैं जिनमें अभी हम काम कर रहे हैं और इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। इसीलिए हम करीब करीब प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को हमारे सेक्रेटरी पी आदरणीय पी नरेंद्र जी के साथ में
जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ जिला कलेक्टर से, सीओ जिला पंचायत से, इवन जनपद के सीओ से और हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो सब इंजीनियर, AE सबसे बात करके हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और वहाँ पर बैठ के बहुत डिटेल में बात करें। करीब अभी तक हम से कम 2 राउंड की हम मीटिंग पूरे संभाग स्तरीय कर चुके हैं और करीब करीब 20 जिले हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। इंटर पर्सन हमारी बात होती है, जब जिलों में हम जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं भी होती हैं, उनका भी निराकरण हो जाता। कई तरह की बातें होती जो समस्या होती है, फॉरेस्ट की है, रेलवे की है, रोड की है, उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। इससे मल्टीविलेज स्कीम यानी समूह योजना है और एकल योजना है, दोनों की बात हम वहाँ पर करते हैं। तो कलेक्टर के मार्गदर्शन में भी बहुत सारी चीज़ों का निराकरण हो जाता है। अभी हमने पूरे संभागों की, पूरे मध्य प्रदेश के समूचे संभागों की संभाग आयुक्त के साथ में बैठक करी थी, उसमें सारे अधिकारियों को बुलाया था। तो बहुत सारी जो छोटी मोटी समस्याएं होती है वो स्पॉट पर निराकरण हो जाती है और उससे कार्यों में गति आ जाती है। जैसे कि आपने बताया माननीय मंत्री जी के सपनों का मध्य प्रदेश कैसा होगा, तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि समूचे घरों में जब नल से जल मिलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है वो एकदम से बदलने लग जाएगी और जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखेगी, लोगों के चेहरे पर खिलखिलाहट दिखेगी, क्योंकि पानी ऐसा इंग्रेडिएंट है या पानी ऐसा एक अवयव है जो यदि घर में आसानी से उपलब्ध हो जाए, शुद्ध, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में मिले, तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अपने आप में उपलब्धि होगी मध्य प्रदेश की। और जिस उद्देश्य इस मिशन को लागू किया गया, उस मिशन को हम पूरा करने में अच्छी तरह से कामयाब होंगे।